नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के फार्मूला एंड फंक्शंस के बारे में। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने 3 फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया था, प्रोडक्ट, सम, एवरेज। आज हम बात करने वाले हैं काउंट, सब टोटल, मॉड्यूल और पावर के बारे में। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और सीखते हैं कि काउंट का फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। तो काउंट का फार्मूला इस प्रकार से आपको एक डेटा तैयार करना होगा। डेटा तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे कि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेल को हम जो है पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर राइट क्लिक करके डिलीट पे जाके पूछ रहा लेफ्ट करना है या सेल को या अप वाले को या एंटायर रो को या एंटायर कॉलम को। तो एंटायर कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम मैं डिलीट कर दूंगा। अभी दोस्तों हुआ क्या कि वो कॉलम ऊपर वाले मर्ज के वजह से टोटली डिलीट हो गया, जबकि इसको यानी काउंट वाले को अनमर्ज करना होगा। देन उसके बाद इस वाले सेल को इस सेल को हम डिलीट करेंगे। तो मैं आपको इसके साथ डिलीट करना भी मैंने सिखाया कि कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो काउंट फार्मूला है इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। वापस हम अपने सेटिंग और फार्मूले उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, काउंट का मतलब कि क्या होता है ये मैं बता दूं। इस काउंट फार्मूला का मतलब ये है कि इस रो में, मतलब ये इस कॉलम में, कॉलम बी के अंदर या कॉलम ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एंट्री आपने की है, उसको काउंट करने के लिए काउंट फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे को नहीं पता कि ए कॉलम में कितनी एंट्री हुई है, तो मैं क्या इक्वल टू लिखने के बाद काउंट लिखूंगा, COUNT। ठीक है, काउंट लिखने के बाद ये पूछेगा वैल्यू, कौन सी वैल्यू, उस सेल की वैल्यू डालना है जितने सेल में आप चाहते हैं। तो मैंने बोला इसको कि यहां से लेकर और कहां तक के मुझे वैल्यू बताया जाए। कोमा लगाने के बाद मैंने जो सेकंड वैल्यू डाला है वो क्या है, वो ये है। फिर कोमा लगाना है, देन ये, फिर कोमा लगाना है आपको, नेक्स्ट, फिर कोमा लगाना है, या एक ही साथ में आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद बंद कर देना है। ये तो मेरी क्या आई, इसके साथ ही और भी मैं ले लेता हूँ डिजिट। जैसे कि इधर भी ले लिया ये वाला, ये पूरा ही ले लिया मैंने दोस्तों यहाँ तक, और उसके बाद मैंने इसको बंद किया। इसके बाद क्या किया मैंने, एंटर मारना है आपको। तो इसने क्या बताया हमें कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हुई है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज देखा जाए तो कितनी है, 1 2 3 4 5। अब 5 इधर है, 5 कॉलम बी में है। तो टोटल काउंट ने क्या बताया कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 10 है। दो तरीके से हमने फॉर्मूला ऊपर लगाया, आप देख पा रहे फॉर्मूला बार में। एक में कि हमने हर एक सेल को सेलेक्ट करके लगाया, दूसरे में यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके लगा दिया, तब भी उसने बताया। और वैसे करके यानी कि 1 बाय 1 करके लगाया, तब भी उसने ऐसे बताया। जैसे कि अगर सिंपल यहाँ पर आप लिखते हैं ऐसे, इक्वल टू CNT काउंट, फिर ब्रैकेट, देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर मार दीजिए, तो बता देगा इसमें कितने जो है नंबर ऑफ एंट्रीज हुई है, 5। तो इस प्रकार से, और यहाँ 10 क्यों बताया, क्योंकि हमने ये पूरे का निकाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से काउंट जो है फॉर्मूला एक्सेल के अंदर यूज किया जाता है। नंबर ऑफ एक्सेल शीट में बहुत सारी एंट्री कर दी है और आपने, और उसका काउंट करके अगर हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी एंट्री की गई है, तो हम फटाफट बता सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपल फॉर्मूले को चेंज कर देता हूँ, ठीक कर लेता हूँ अपना। इस वाले कॉलम ए के अंदर कितने हैं, तो COUNT काउंट लिखा है, ब्रैकेट लिखा, और यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट बंद किया, एंट्री मारा। किसने मुझसे पूछा कि कॉलम ए के अंदर या क्वांटिटी कितनी एंट्री हुई है, टोटल 5 हुई है। प्राइस पर यूनिट, इन पांचों की प्राइस जो है वो कितने की एंटर हुई है, 5 की हुई है। तो मैंने बता दिया फटाफट कि 5 की है। जितने की हुई होगी उतने की एंट्री काउंट, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम कितने, नंबर ऑफ रोज, अगर हम नीचे की तरफ यानी हॉरिजेंटली यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए ये यूज किया जाता है काउंट का। अगर इस तरफ यानी कि यूज करें हम रो के लाइन में यूज करेंगे तो नंबर ऑफ रो काउंट करेगा। अब जैसे कि सपोज कीजिए इक्वल टू लगाया आपने, COUNT काउंट लिखा, ब्रैकेट करा और यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिया और बंद कर दिया, एंट्री करी, और इसी को ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब नंबर ऑफ रोज कितने यूज हुए हैं वो सबका आ गया कि सभी में 2
रो का जो है, सॉरी, 2 कॉलम का यूज़ किया गया है इस तरफ, यानी जो राइट हैंड साइड में बता रहा है कि 2 कॉलम का यूज़ किया गया है इस अभी काउंट के टाइम पर क्वांटिटी ऑफ प्राइस को मतलब कि डिस्प्ले करने के लिए कितने 2 कॉलम का यूज़ किया गया है। अगर हम किस तरफ देख रहे हैं, वह वर्टिकली देख रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितने यूज हुए हैं, 5 आ रहा है। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इधर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों, तो देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ जो है रोज कितने यूज हुए हैं वो आपको नीचे दिख रहा है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यूज हुए हैं वो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। इस प्रकार से काउंट का फॉर्मूला का यूज करके आप नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम निकाल सकते हैं कि अगर एक सीट में हमने काम किया तो कितने कॉलम यूज किया और कितने रोज का यूज किया। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा यहाँ पर सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, तो दोस्तों देखेंगे कि सब टोटल का ये यूज़ कैसे किया जाता है। सब टोटल बेसिकली जो है फंक्शन जो है, इसका क्या फंक्शन है कि फंक्शन ये है कि द सब टोटल फंक्शन रिटर्न द सब टोटल इन अ डेटाबेस। डेटाबेस से जो है क्या करता है, सब टोटल रिटर्न करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, यानी कि उस डिपेंड किस पर करता है कि हम क्या चाहते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट आइदर एवरेज सेलेक्ट करें या काउंट करें या सम करें या मिनिमम करें या मैक्सिमम करें या मीन करे या अदर कुछ भी करे, यानी कि ये जितने फॉर्मूले हम सीख रहे हैं उन फॉर्मूले में से आप किसकी वैल्यू चाहते हैं सब टोटल, ये हमें जो है फंक्शन मतलब इसका फंक्शन ये है कि वो उस चीज़ को हमें दिखाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर करके देखते हैं, सपोज कीजिए कि हमने सब टोटल फार्मूला लगाया इक्वल टू SUB, सब टोटल का फॉर्मूला लगाया। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि जो एक्सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे दोस्तों कि कुछ फॉर्मूला आ गए हैं कि 1 पहले फंक्शन देना है। फंक्शन में आप क्या चाहते हैं, 1 पर एवरेज है, 2 पर काउंट है, 3 पर काउंटा है, 4 पर मैक्स है, 5 पर मीन है, 6 पर प्रोडक्ट है, 7 पर STDEV। इस तरीके से सारे फॉर्मूले एक इनका नंबर दे दिया गया है। तो जैसे ही अगर मैं 1 लिखूंगा, 1 करके करूंगा, तो फंक्शन मैंने क्या किया, कहा कि 1, यानी कि 1 कर दीजिए। 1 पर क्या है, एवरेज। 1 करने के बाद कोमा लगाया। अब वो कहता है रेफर कीजिए कहाँ से कहाँ तक सेल। सेल रेफर किया मैंने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना सेल रेफर करने के बाद आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब क्या करेगा, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको फाइंड आउट करके दिखा देगा कॉलम ए से। जैसे ही एंटर करेंगे तो इसका मिनिमम ए पर क्या मैंने बोला था कि इसका एवरेज आप बताइए, कॉलम ए का जो है टोटल इनका एवरेज क्या होगा। उसने एवरेज जो है बताया कि 17.4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और इसी का एग्जांपल हम समझते हैं कि सब टोटल का। जैसे सपोज कीजिए इक्वल टू लगाया मैंने, अब सब टोटल लिखा, और इस बार मैंने सब टोटल में क्या किया, अब पूछ रहे क्या चाहते हैं, अब इनमें से आप क्या चाहते हैं। तो मैंने बोला कि आप मुझे मैक्सिमम वैल्यू मैक्स दिखाइए, यानी कि मैक्सिमम दिखाइए। तो मैक्सिमम के लिए 4 फंक्शन था डिफाइन, कोमा लगाएंगे आप, और यहाँ से यहाँ इसमें मैं चाहता हूँ, सेलेक्ट कर लिया पूरे सेल को, और उसके बाद आप क्या करना है, बंद कर देना है, एंटर करना है। तो अब मैक्स इसमें क्या है कि 300, 600, 500, 180, 300 जो मैक्सिमम वैल्यू है उसने उस मैक्सिमम वैल्यू को हमारे सामने शो कर दिया, यानी कि इस कॉलम के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 600 है। तो 2 एग्जाम्पल हमने समझा सब टोटल का। सब टोटल का तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में काउंट यूज किस लिए यूज किया था कि नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम कितने यूज किए हमने काम करने में, उसको फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर फिर सब टोटल में भी हम ये चीज कर सकते हैं। सब SUB सब टोटल किया मैंने। सब टोटल करने के बाद मैं कहता हूं कि काउंट करो, यानी कि 2 नंबर मैंने दे दिया। 2 जो फंक्शन है वो कहता है काउंट के लिए है, और मैंने काउंट कितने से कराना है कि ये पूरे में से, यानी कि पूरे के पूरे फंक्शन में से काउंट कराना है, और बंद किया और काउंट करवाया। तो इसने क्या काउंट करके हमें बताया है, काउंट करके ये बताया कि कितने नंबर ऑफ कॉलम नहीं रो यूज किए गए हैं काम करने के लिए। तो इसने बताया 15। अब 15 है क्या, हम चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, यानी कि कितने, 15 जो है हमने क्या यूज करे हैं, 5 अगर इस तरीके से देखा जाए वर्टिकली तो 5 क्या रो का यूज किया है, इसलिए उसने 15 बताया। नेक्स्ट आता है कि मॉड्यूल और डिवाइड। मॉड्यूल और डिवाइड का क्या मतलब है,
मॉड्यूल का मतलब फॉर्मूला जो है मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब होता है डिवीजन निकालना किसी चीज का। किस में? एक्सेल के अंदर। किस प्रकार से निकाला जाएगा, हम इसको एक बार जूम करते हैं और इस फॉर्मूला को भी समझते हैं कि मॉड्यूल जो है किस तरह लगाते हैं और किस तरह निकालते हैं किसी भी चीज का, और रिमाइंडर यहाँ कैसे निकलता है। रिमाइंडर यानी कि कुछ रिमाइंडर अगर डिवाइड करके जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा एक्सेल के अंदर किस प्रकार से निकालेंगे वो हम सीखते हैं दोस्तों। करना क्या है आपको, कुछ नहीं, सबसे पहला काम करना है इक्वल टू देन मॉड्यूल लिखना है आपको, MOD। मॉड्यूल को पूरा नहीं लिखना, मोड लिख दीजिए। मोड लिखने के बाद मोड जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब नंबर पूछ रहा है। किस नंबर को? मैंने कहा 10 को आप डिवाइड कीजिए। किससे? डिवाइजर इसका क्या है, उससे पहले कोमा लगाना होगा आपको कि 3। और उसके बाद ये पूछ भी रहा है आपको यहाँ नीचे की तरफ, आप देखेंगे फॉर्मूला जैसे जैसे हम लगा रहे हैं वो बता भी रहा है कैसे कैसे लगाना है। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और आता है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लगाइए। मोड मैंने लिखा और मैंने कहा जो वैल्यू है डिवाइड करना है वो कौन सा है, 10, यानी कि 8 3 के अंदर है। और किससे करना है? 3 से, यानी कि जो कि भी 3 के अंदर है। और क्या करना है, उसका रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें बता दीजिए। और हमने क्या किया, बंद किया ब्रैकेट को, एंटर किया, रिमाइंडर 1 बचेगा, वो यहाँ पर दिखा दिया। बाकी का निकालना है तो आपको यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, फॉर्मूला लगा हुआ है, ड्रैग कर देंगे, आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्यों? 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 3 टाइम्स में आता है, इसलिए रिमाइंडर क्या बचता है? 0, यानी कि जो बिल्कुल शेष फल इसका क्या बचा? 0 बचा। 9 को 45, 9 के टेबल में 45 आता है, इसलिए ये भी 0 बचा। 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 0 आया। और 8 को 8 से जो है 256 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, तो इसलिए रिमाइंडर में 0 आया। तो इस प्रकार से मॉड्यूल फॉर्मूला किसके लिए यूज किया जाता है? डिवाइड करने के लिए। एक्सेल के अंदर अगर आप डिवीजन करना चाहते हैं, बहुत सारे वैल्यूज दी है और उसका डिवाइडर दिया है और एक साथ निकालना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं मॉड्यूल का फॉर्मूला यूज करके दोस्तों। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं कि नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, पावर। पावर क्या है? पावर फॉर्मूला ये है कि किस प्रकार से किस वैल्यू की पावर निकालना है, कि उसका कितना वो किसका पावर है। जैसे 25 जो है, पावर जो है, वैल्यू हमारे पास 25 है और पावर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, पावर लिखना है आपको दोस्तों, POWER, पावर। ठीक है, पावर आ गया। अब नंबर किसका? 25 का पावर निकालना है। कितने बार? 5 बार। तो मैं 5 बार, अगर 25 को 5 बार हम डिवाइड मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? तो मैंने कहा 25 को आप 5 से बार उसका पावर निकालिए गुना करके, और क्या आएगा, और एंटर मारते ही इतना आंसर आएगा। जैसे ही 5 में अगर आप चेंजिंग करेंगे तो 25 का अगर 2 बार में वैल्यू कहते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला ऑटोमेटिक चेंज करके 2 बार का निकाल देगा। 25 25 इंटू 25 625 होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आप ड्रैग कर देना है फिर से। इस तरीके से आप सबका फॉर्मूला यानी सबका पावर निकाल पा रहे। जैसे 4 3 जा क्या होगा, पावर निकालना, 4 3 जा 64 होगा। क्यों? यहाँ से अगर 3 जा करे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होगा। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे दोस्तों, हम पावर निकाल रहे हैं, यानी कि उसका स्क्वायर निकाल रहे या क्यूब निकाल रहे, उस तरीके से कर रहे हैं, इसलिए 64 आया। क्योंकि 4 4 जा क्या होगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा यहाँ आपके सामने आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पावर निकाल सकते हैं कितनी भी बड़ी डिजिट का एक्सेल में और एक्सेल के माध्यम से। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।